सेम टू यू। हाँ कर। कल बेटे जो अपना लेक्चर चल रहा था परसों, उसमें अपन वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 ऑलमोस्ट किए थे ना, कॉपी में देखिए। हाँ नहीं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया था ना, मोटर ट्रक वाला क्वेश्चन आ गया था। कहाँ पे नोट कर लिया था आपने? देखिए सबसे पहले अकाउंट देखो एक बार। अकाउंट में आपने 2,92,50,50 निकाल लिया था। कैसे निकाला था? 4,50,00,000 का, 9 महीने का तो 2016 वाले ईयर का, और 2017 वाले 12 महीने का, 21 महीने का डेप्रिसिएशन निकाल लिया था अपन ने। कुल मिलाकर आया था, देखिए वर्किंग नोट नंबर 1 देखें आप चाहे तो, 1,57,50,000 आ गया था बेटा। तो 4,50,00,000 में से 1,57,50,000 घटा दिए थे, तो संपत्ति का मूल्य 2,52,50,000 पहुंच गया था। अब इसमें से जो एक ट्रक खराब हुआ, उसका अपन ने डेप्रिसिएशन जनवरी से लेकर अक्टूबर 1, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 9 महीने का लगाना था। क्योंकि मेथड कौन सा था इस क्वेश्चन में? स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि 4,50,00,000 का, सॉरी 45,00,000 का 20%, 9 महीने का डेप्रिसिएशन देखिए 6,75,000 आ गया। अब आपको इस ट्रक के एक्सीडेंट हो जाने पर जो क्लेम मिला है, जो डैमेज होने पर क्लेम मिला है बेटे, देखो 27,00,000 का क्लेम मिला है ना। तो बाय बैंक लिख लिया आप लोगों ने क्लेम मिलने पर? नहीं लिखा है तो लिख लें बेटे। असेट के क्लेम मिलने पर अगर आपने बाय बैंक नहीं लिखा है तो लिख लें। एक जनवरी 2019 18 ना, क्या लिखा आपने? डू बैलेंस रीडिंग। वर्किंग नोट नंबर 1 बनाया था अपन ने, ये आया था 2,92,50,000। जिस संपत्ति को अपन बेचने की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर 1 अक्टूबर 2018 का क्या लगेगा? डेप्रीशिएशन। तो बाय डेप्रीशिएशन। ट्रक की लागत मूल्य 45 लाख की है बेटा, का कितना परसेंट? 20%। कितने मंथ्स का? बोलिए कितना है? 6,75,000। देखो वर्किंग नोट लिखवा रखा होगा मैंने बेटा। यदि 2,92,50,000 रुपए टोटल 10 ट्रक की कीमत थी, कौन सी डेट को कीमत थी? WDV ऑन 1 जनवरी 2018। कितने ट्रकों की WDV है? 10। तो जो ट्रक डैमेज हुआ है उसकी WDV 1 जनवरी 2018 को 29,25,000 रही होगी बेटा। लेस अपन ने क्या लगाया होगा? डेप्रीशिएशन ऑफ कितना मंथ्स? 9 मंथ्स, 6,75,000 है ना बेटे। तो देखो WDV ऑन अक्टूबर 1 2018 22,50,000 की होगी बेटा। अब अपने को देखें तो क्लेम कितना रिसीव हुआ है? क्लेम तो रिसीव हुआ 27 लाख का, लेस WDV ऑन 1 अक्टूबर 2018 कितने रुपए की? 22,50,000। ज्यादा मिली ना बेटा?
क्या हुआ अपने को? प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन क्लेम 4,50,000। आई बेटे बात समझ? ये नहीं लिखा है तो नोट कर ले। नहीं बेटा, प्रोविजन जो होता है वो बैलेंस शीट में जाता है बेटा। चलिए कर लिया है आपने यहाँ पे नोट। अब आपको बेचने पर पैसे मिले संपत्ति के, तो खरीदने पर एंट्री क्या होती है? असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बेचने पर होती है बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट। अब असेट बेची नहीं है लेकिन फिर भी आपके पास पैसा आया है बेटा, तो क्या लिखेंगे? बाय बैंक, ब्रैकेट में लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम। कितने का मिला? 27 लाख का क्लेम मिल गया। एवरीबॉडी क्लियर? प्रॉफिट हुआ कि लॉस? प्रॉफिट। 1 अक्टूबर 2018 को टू प्रॉफिट ऑन क्लेम, इसका अपन ने बना दिया वर्किंग नोट नंबर 2। ये कितना हो गया? 4,50,000। ठीक है बेटा, बोलिए। अच्छा, इसी दिन क्या हमने एक नई संपत्ति और भी खरीदी है? देखो, एक नया ट्रक खरीदा। कितने में खरीदा? 50 लाख। एक नया ट्रक खरीदने पर एंट्री क्या हुई? ट्रक अकाउंट डेबिट टू बैंक। लिख दे बेटा टू बैंक। ये कितने रुपए का आ गया है? 50 लाख रुपए का। ओके बेटा, अब ये साल एंड कब होगा? 1 जनवरी 18 से प्रारंभ हुआ साल 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होगा ना बेटा। हम लोग अब 31 दिसंबर 2018 का क्या लगाएंगे? मूल्यह्रास बाय डेप्रीशिएशन। इसका अपने को क्या बनाना होगा? वर्किंग नोट नंबर 3। ध्यान रखिएगा 3 बनेगा। दिमाग लगाइएगा। हमने साल की शुरुआत कब से की थी? 1 जनवरी 2018 से। 31 दिसंबर 2018 तक आते आते एक ट्रक तो 1 अक्टूबर 2018 को डैमेज हो गया और एक ट्रक अपने नया खरीद लिया। तो 10 ट्रक थे, उनमें से एक ट्रक का तो हिसाब ऑलरेडी कर चुके हैं। कितने बचे पुराने? 9 तो जनवरी 18 से 31 दिसंबर 18 तक पूरे काम में आए होंगे। लिखो वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन 31 दिसंबर 2018। सबसे पहले ऑन ओल्ड ट्रक्स। बेटा 10 में से एक ट्रक गया तो बचे कितने? 9। अच्छा, मूल्यह्रास की विधि कौन सी है? सीधी रेखा विधि है ना, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड बोला हुआ है। एक ट्रक देखो कितने रुपए का था? 45 लाख का। तो ऐसे 9 ट्रक जो हुए, क्या वो 4 करोड़ 5 लाख के हो गए क्या? तो डेप्रीशिएशन 4 करोड़ 5 लाख का कितना परसेंट? 20%। कैलकुलेट करके देखिए, क्या 81 लाख आ रहा है क्या? बोलो, क्लियर हो गई बात? विधि कौन सी है? SLM, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो 9 ट्रक की कीमत अपन ने निकाली पहले, 10 की थी 4 करोड़ 50 लाख, उसमें से 45 लाख हटा दिया, या फिर 45 लाख को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 ट्रक की कीमत आ गई 4 करोड़ 5 लाख। 1 जनवरी 18 से 31 दिसंबर 18 तक पूरे 12 महीने काम में आए ये ट्रक। इसके ऊपर कितना परसेंट? 20%। नाउ ऑन न्यू ट्रक, न्यू ट्रक कितने का है? 50 लाख का है ना, का कितना परसेंट? 20%। कितने महीने का लगाऊं इस पे? 3 महीने का, क्योंकि खरीद कब लिया था? अक्टूबर 1 को। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितना हो गया? 2,50,000। तो पुराने और नए पे
कुल मिलाकर यदि मूल्यह्रास लगा है तो वह कितने रुपए का लगा? 83,50,000। ये हो गया आपका टोटल डेप्रिसिएशन 83,50,000। एवरीबॉडी क्लियर? फटाफट नोट करो इसे। कर लिया नोट? लिखो 83,50,000। नाउ 31 दिसंबर 2018 को क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस सीडी, टोटल ऑफ डेबिट माइनस टोटल ऑफ क्रेडिट। 2,92,50,000 प्लस 4,50,000 प्लस 50 लाख, टोटल 3,47,50,000। 50,000 नहीं है, सिंपल 30,000। अब इसमें से क्रेडिट साइड का टोटल लेस करो। 6,75,000, 27 लाख और 83,50,000। 2,29,75,000। ओके बेटा, अब अपन कौन से ईयर में एंट्री ले गए हैं? 2018 के बाद हम लोग 2019 में आ गए क्या? 1 जनवरी 2019। क्या लिख दें इधर? टू बैलेंस बीटी। कितना लिख दूं? 2,29,75,000। अच्छा, प्रश्न को जब पढ़ लिए तो उसमें ये लिखा हुआ है कि जो भी बेचा है, जो भी खराब हुआ है, जो भी अपन ने खरीदा है, वो सब 2018 वाले साल में हुआ है ना। देखो 2019 में कुछ भी नया काम नहीं हुआ, तो अपन सीधे सीधे 31 दिसंबर 2019 को पूरे साल भर का क्या लगा सकते हैं? वर्किंग नोट नंबर 4, लास्ट वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन 31 दिसंबर 2019। ओल्ड 9 ट्रक्स, पुराने नए जो ट्रक थे 9, वो इस साल भी पूरे 12 महीने काम आए ना, तो वही 4,05,00,000 का कितना परसेंट? 20%। बोलिए कितना? 81 लाख। आप करे हो ना कैलकुलेट? 81 आ रहा है। और जो अपना नया ट्रक अपन ने खरीदा था वो 50 लाख का था ना। 50 लाख का कितना परसेंट? 20%। कितना हो गया बेटे? 10 लाख। टोटल कितना हो गया? 91 लाख। कोई डाउट किसी को है तो बोलिए। कर लिया नोट? नाउ 91 लाख 31 दिसंबर 2019 बाय बैलेंस सीडी 2,29,75,000 माइनस 91 लाख। बताइए
1 करोड़ 1,38,75,000। अगली बात समझ। डन। वापस से पढ़ा देता हूँ। क्वेश्चन पढ़ा हुआ है ना आप लोगों का? एक सेकंड वापस पढ़ लो क्वेश्चन। एक संडे का गैप हो गया बेटा, इसलिए दोबारा पढ़ने एक बार फटाफट। प्रश्न में आपने देखा कि भाई कंपनी ने 10 ट्रक खरीदे हैं। एक ट्रक कितने का है? 45 लाख का ट्रक इन्होंने कब खरीदा? 1 अप्रैल 2016। 1 अक्टूबर 2018 में ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और उस ट्रक के ऊपर क्या हुआ? इंश्योरेंस कंपनी ने 27 लाख रुपए का क्लेम दे दिया। उसी डेट को एक नया ट्रक और खरीदा गया 50 लाख का। आपको साल के अंत में बोला है कि 2 साल के खाते तैयार करने हैं जो साल 31 दिसंबर 2019 को समाप्त हो रहे हैं। तो फिर अकाउंटिंग कहाँ से करेंगे अपन लोग? 1 जनवरी 18 से करेंगे। अगर अपन ने 1 जनवरी 18 में एसेट खरीदी होती तो एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक से शुरुआत की होती, लेकिन अपन ने खरीदी कब बेटा? अप्रैल 2016। कैलकुलेटर काम में लो एक बार। अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर जो 16 होगा वो 9 महीना होगा ना? नहीं तो देखो, एक ट्रक 45 लाख का था, तो ऐसे 10 ट्रक 4 करोड़ 50 लाख के होंगे। 4 करोड़ 50 लाख गुणा 20% गुणा 9/12, क्या 67,50,000 रुपए डेप्रिसिएशन आ गया शुरू के महीने में। फिर अगला साल कौन सा आया? 2017। बेटा 2017 में मेथड अगर WDV होता तो मैं पहले 4 करोड़ 50 लाख में से जो 67,50,000 आपने मूल्यह्रास लगाया था वो घटा दिया होता, बचे हुए पे 20% लगा था। पर जो कि मेरा मेथड कौन सा है? SLM, तो मेरे को तो वही 4 करोड़ 50 लाख पे 20% लगाना होगा। करो, 4 करोड़ 50 लाख का 20%, 90 लाख आया क्या बेटा? तो 90 लाख 2017 का और 67,50,000 पिछले 2016 का। 1,57,50,000 ही आया क्या बेटा? एक तरीका तो ये था। जो मैंने वर्किंग नोट बताया उसमें मैंने बताया कि अप्रैल 2016 से 31 दिसंबर 2016 9 महीने और 1 जनवरी 17 से 31 दिसंबर 2017 12 महीने। तो 12 + 9 21 महीनों का डेप्रिसिएशन लगा लो। करो देखो, 4 करोड़ 50 लाख का 20% गुणा 21/12 भी करना। 1,57,50,000 ही आ गया क्या लक्ष्मण? आ गया बेटा? तो 4 करोड़ 50 लाख रुपए तो क्या थी लागत, और 1,57,50,000 का अप्रैल से 31 दिसंबर 16 का 9 महीने का, जनवरी 17 से 31 दिसंबर 17 का 12 महीने का टोटल डेप्रिसिएशन आपने घटा दिया, तो संपत्ति का मूल्य 2,92,25,000 आ गया बेटा। इस साल में एक ट्रक जो 45 लाख का था वो डैमेज हो गया, तो 45 लाख का 20% 9 महीने का कितना लगाया मूल्यह्रास? 6,75,000। फिर मैंने बताया कि प्रॉफिट और लॉस कैसे होगा, कि जो 2,92,50,000 गिवन है वो WDV कौन सी डेट को गिवन है? 1 जनवरी 2018 की। तो एक ट्रक का WDV कितना हो गया? 29,25,000। इस संपत्ति को आपने एक्सीडेंट होने से पहले कितने महीने काम में लिया? 9 महीने। तो इसको और मूल्यह्रास घटाओगे तो जब असेट का डेप्रिसिएशन लगा और असेट का डैमेज हुई उस समय असेट का मूल्य कितना था? 22,50,000। बेटा यदि 22,50,000 ही मिलते तो इंश्योरेंस क्लेम मिलने पर कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं हुआ होता। समझ आ रही है मेरी बात? लेकिन चूंकि अपने को इससे ज्यादा पैसे मिले तो प्रॉफिट आएगा। मिले कितने? 27 लाख। मिलना कितना था? 22,50,000। प्रॉफिट कितना हो गया? संपत्ति को बेचने पर प्रॉफिट हुआ तो असेट तो डेबिट होगा, लेकिन लाभ हानि में क्रेडिट आएगा बेटा। तो पहले तो बाय बैंक ब्रैकेट में लिख लिया क्लेम, फिर लिखा अपन ने टू प्रॉफिट ऑन क्लेम। लॉस होता तो बाय लॉस ऑन क्लेम लिख दिया होता। इसी दिन अपन ने एक नई संपत्ति और खरीदी, कितने रुपए में? 50 लाख। 50 लाख का 20% लगाएंगे, कितने महीने का लगाएंगे? 3 महीने का। इसलिए पुरानी वाली पे जो लगाएंगे 12 महीने का। पुरानी वाली पूरी 10 की या 9 की? 9, क्योंकि अपन ने 1 जनवरी 18 से 1 अक्टूबर में एक को तो सल्टा दिया था। तो जो 9 ट्रक थे वो जनवरी 18 से लेकर दिसंबर 18 तक पूरे काम में आए।
ओल्ड 9 ट्रक्स, 9 गुना 45 बराबर 4 करोड़ 5 लाख। समझ में आ रही है कोई बात? इसका कितना परसेंट? 20%, यह आ गया 81 लाख। और नई वाली 50 लाख का 20% 3 महीने का आ गया 2,50,000, टोटल हो गया 83,50,000। अंडरस्टूड बेटा? पक्की? डेफिनेशन लग गया इधर, लगा दिया आपने डेफिनेशन बाय बैलेंस सीरीज। अब प्रश्न के हिसाब से क्या 2019 वाले ईयर में कोई भी कामकाज हुआ है क्या? ना तो कोई ऐसे डैमेज हुई, ना आपने बेची और ना ही आपने कोई खरीदी। तो जो टू बैलेंस बीडी अपन ने लिखा था वो बाय बैलेंस सीडी से लिख लिया अपन लोगों ने। अब 1 जनवरी 19 से लेकर 31 दिसंबर 19 तक कोई नया कामकाज नहीं हुआ, तो अपन लोगों को क्या लगाना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन उन संपत्ति के ऊपर जो पूरे साल भर काम में। ओल्ड 9 ट्रक्स 4 करोड़ 5 लाख का पूरा 20%, पूरे 12 महीने का 81 लाख आ गया। अब 2019 में तो नया वाला ट्रक भी जनवरी 19 से लेकर दिसंबर 19 तक पूरे काम आया। 50 लाख का 20%, 10 लाख, 81 प्लस 10 बराबर 91 लाख। बेटे बात समझ में आ गई आपको? ये आ गया आपका बाय बैलेंस सीडी। अंडरस्टूड? आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। कल जब मिलेंगे ना तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। एक बार पढ़ के देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2, सिर्फ पढ़ लो एक बार। ठीक बेटा, इससे ऊपर वाला ही प्रश्न है, जो भी ट्रक वाला क्वेश्चन था ना, इससे ठीक ऊपर वाला क्वेश्चन है बेटा। एक तो बहुत बड़ा वाला क्वेश्चन है, काफी बड़ा, उसी के नीचे वाला क्वेश्चन है 19 लाख रुपए वैल्यू गिवन है ना बेटा। 14 नंबर है क्या? एमएससी बोर्ड में क्वेश्चन 14 है, पढ़ के देखो एक बार। पढ़ लिया बेटे? पढ़ लिया? सेम प्रश्न पिछला जो पेपर लगा था सीए फाउंडेशन का, सेम प्रश्न आया था। प्रश्न की शुरुआत आपके बुक में तो 19 लाख से हो रखी है ना, 19 लाख का 5 गुना कीजिए 95 लाख। सेम प्रश्न एग्जाम में उठकर आया कि यही एसेट की वैल्यू जो 19 लाख गिवन है वो मान लीजिए कितने की थी? 95 लाख। जो भी प्रश्न में राशि आपको गिवन है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया गया था? 5 से। एज इट इज प्रश्न उठ कर आ गया। ये प्रश्न भी पिछले वाले प्रश्न की तरह ही थोड़ा बहुत है, इसमें भी कोई एसेट खरीदी जा रही है और बेची जा रही है, लेकिन पुराना वाला थोड़ा आसान था क्योंकि वहां मेथड कौन सा था? एसएल। डब्ल्यूडीवी मेथड होता तो फिर अपन लोगों को जिस दिन असेट को अपन डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं उस दिन की क्या लगानी होती? डब्ल्यूडीवी। तो इस प्रश्न में देखो डिमिनिशिंग बैलेंस बोला हुआ है क्या? कल जब मैं एक प्रश्न को कराऊंगा तो उसमें कुल मिलाकर 5 वर्किंग नोट बनेंगे। ठीक है, अगर आपसे हो पाए बेटा तो ट्राई करके देखो, नहीं हो पाया तो मेरे पे छोड़ देना। एक इलस्ट्रेशन नंबर 7वां देखिएगा एक बार, मैंने होमवर्क में दिया है क्या? देखना 7वां कर लिया था आप लोगों ने, इजी लगा होगा एकदम, पहले किया हुआ है ना। तो जो इलस्ट्रेशन जो भी मैं 19 लाख वाला प्रश्न पढ़ाया हूँ ना आपको, सेम वो प्रश्न आपने जो इलस्ट्रेशन 7वां किया है ना, बस वैसा है। उसमें फर्क इतना सा है, वहाँ प्रश्न थोड़ा सा इजी सा है, छोटी ट्रांजेक्शन थोड़े कम है, इसमें थोड़े ट्रांजेक्शन ज्यादा है। ठीक है बेटे, कल कराऊंगा लेकिन आज नहीं कराऊंगा। ठीक है, ओके। कुछ पूछना है आप लोगों को? कुछ पुराने वाले में पूछना हो तो पूछ लो।
आ जाओ। उसने इस बिल को बेटा अपने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया 1500 रुपये में। सी ने करवाया ना? हाँ, सी ने सी की करवाया। बुक में एंट्री होगी ना एक? हाँ, एक ही जिसने डिस्काउंट करवाया ना उसकी बुक में एंट्री होगी, जिसने डिस्काउंट नहीं करा उसकी बुक में एंट्री नहीं। बोल बेटे और कोई डाउट? ऑनलाइन में कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। हमेशा डिसऑनर की एंट्री करनी ही करनी है। कोई भी पार्टी जिसकी बुक्स में BRBP है ना, अगर वो BRBP डिसऑनर हुआ है तो आपको डिसऑनर की एंट्री करनी ही पड़ेगी हमेशा, क्योंकि वो कैंसिल नहीं किया ना तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है बेटा, फिर नहीं है तो फिर कल मिलेंगे, है ना? नहीं है ना? सारे कर लिए तुमने? बहुत अच्छा।